ये जो तलवे चाटना होता है, ये जो लोगों के पीछे घूमना होता है, ये नकारा लोगों का काम होता है जिनके अंदर खास कोई टैलेंट नहीं होता। और कब तक कोई इंसान आगे जा सकता है अगर उसके पास जो है टैलेंट ही नहीं है। असल में क्या होता है, आपको जो है ना अपनी एक्सपर्टीज़ ही काम आती है एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको ना इन लोगों की रेस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं। हाउ टू क्रिएट अ सॉलिड पर्सनैलिटी, तो क्या होता है, बहुत बार ना आप लोगों ने भी एक चीज़ सोची होगी, आप लाइफ में कुछ लोगों से मिलते हो जिन लोगों की पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रेसिव होती है कि आप ना फ़ौरन ही उनसे इम्प्रेस हो जाते हो। तो किस तरीके से सॉलिड पर्सनैलिटी बनाई जाए, तो सबसे पहली बात आपने भी बहुत बार नोट किया होगा। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है और वो आते ही आपको इम्प्रेस कर लेते हैं, तो सबसे पहली बात, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको ना फ़ौरन ही दिख जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान जो है ना गुड लुकिंग है तो वो सबको ही जो है ना इम्प्रेस कर रहा होता है। या फिर जो है कोई इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो भी सबको इम्प्रेस कर रहा होता है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, अगर किसी इंसान के लुक्स अच्छे हैं, कोई इंसान हैंडसम है या ब्यूटीफुल है या अट्रैक्टिव है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो असल में इम्प्रेशन जो होता है ना बनाना किसी के ऊपर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो एक अलग चीज़ है। देखो क्या होता है, ये सब चीज़ें जो होती है ना शुरुआत में ना बड़ी अच्छी लग रही होती है सब लोगों को, लेकिन हर चीज़ की एक मुद्दत होती है। तो क्या होता है, अगर कोई इंसान अट्रैक्टिव है, हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, वो कुछ दिन तक ना आपको बहुत इम्प्रेस कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती है ना वक्त के साथ साथ ना ढलती जाती हैं। असल में क्या होता है, आपकी जो लेगेसी है ना वही काम आती है। जो आप होते हो, एक्चुअल में होते हो, वो चीज़ जो है ना आपको आगे जाके काम आती है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी को ना फेक करने लगते हैं, वो बनने लगते हैं कि जी हम सामने वाले इंसान को ना कूल लगने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा लोगों को इम्प्रेस करो, ये कोई एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। असल में क्या होता है, लोग ना इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। वो शॉर्ट रन में तो किसी को इम्प्रेस कर जाते हैं, लेकिन वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं ना जिसकी वजह से सामने वाले इंसान के ना दिल से वो गिर जाते हैं। शुरुआत में तो किसी को पता नहीं लग रहा होता कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, लेकिन बाद में ना आपकी असलियत ना खुलने लगती है। तो सबसे पहला उसूल तो ये है कि आप जो हो ना वही रहो। आपको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बनोगे और लोगों को इम्प्रेस करोगे तो लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे। अगर आप जो हो वही हो, तब आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही लोग आएंगे। तो अपने आप को ना वही रखो जो आप हो। कुछ अननेसेसरी आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, लोगों को पता लग जाता है एट द एंड ऑफ द डे आप क्या हो। आप कुछ भी अपने आप को फिर बताते रहो तो एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान जो है ना आपको समझ ही जाता है। तो आपको ना ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है खुद पे। वही रहो जो आप हो। और जो दूसरा स्टेप है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा वीक करता है, वो ये होता है कि आप ना क्या करते हो, जल्दबाजी में ना हर किसी की बात में ना हाँ में हाँ मिलाते हो। बेशक आपको जो है ना वो चीज़ जो है ना बहुत गलत भी लग रही होती है, लेकिन आप कहते हो कि जी फलाने को मुझे इम्प्रेस करना है तो जी मुझे वो बनना पड़ेगा जो सामने वाला मुझसे करवाना चाहता है, या मुझे वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो अपने माइंड में रखो। देखो, आपको ना अगर लगता है कि कोई चीज़ गलत है और आपको ना करनी चाहिए तो वहाँ पे जाके ना ना बोल दो। आपको किसी को ना इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी को ना बहुत ज़्यादा वीक करता है कि आप हर इंसान की हाँ में हाँ मिला रहे हो। ऐसा काम करोगे तो आपकी कभी भी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं बनेगी और इम्प्रेसिव नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये कि आप जो है ना इजीली हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो। आपको ये काम नहीं करना। देखो, आपको भी अपने गोल्स पे फोकस करना है। खुद सोचो ना, अगर कोई इंसान अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है तो उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा सा टाइम होगा अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए या बाहर जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वट। तो आप खुद सोचो ना, अगर कोई इंसान अपने गोल्स के साथ इतना फोकस है तो उसके पास तो टाइम ही नहीं होगा किसी के लिए। तो हर किसी के लिए ना हर वक्त अवेलेबल ना रहो।
इन सब चीज़ों की वजह से भी ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वीक बनती है और लोग ना आपको जो है ना हल्के में लेते हैं। आपको ना अपने गोल्स पे फोकस करना है मैक्सिमम। अपने आप को ना इस तरीके से बनाना है कि लोग आपकी खुद से ही इज्जत करें। चौथी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी वो चालाकियाँ करेंगे, बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो, अगर कोई भी इंसान बेईमान है, झूठा है, सबको पता है कि वो इंसान कैसा है, तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी इंसान उसके ऊपर एतबार करने से तो रहा। ठीक है, वो घपलेबाजी करके थोड़ा बहुत ऊपर चला भी जाएगा, लेकिन आखिर कब तक? देखो, इंसान को ना लोगों का सहारा फिर भी चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। अगर लोग आपके ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहे तो आप कैसे ऊपर जाओगे? तो इन सब चीज़ों को भी देखा करो। देखो, हमें वो नहीं करना होता जैसे दुनिया कर रही है। हमें दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना होता। अगर दुनिया नशे में है तो उसका क्या मतलब है? आप भी नशे में जाओगे, आप भी झूठ बोलने लगोगे, बेईमानी करोगे। देखो, सीधा रास्ता पकड़ो लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। शुरुआत में ना ये सब चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किलात आपको देती हैं, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होता है ना आगे जाके आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो हमेशा एक सही ट्रैक पकड़ो। शॉर्ट रन के लिए ना थोड़ी बहुत सक्सेस मिल भी जाती है, बट इन द लॉन्ग रन आप जो है ना ढह ही जाते हो। बिकॉज क्या होता है, लोग आते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं। आप जो है ना वो चीज़ क्रिएट ही नहीं कर पाते, अपनी लेगेसी नहीं क्रिएट कर पाते। तो बस वो शॉर्ट रन के लिए आपके पास कोई भी चीज़ आती है, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं। तो आपको ना इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना, आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम में एक्सपर्टीज़ लानी है। देखो, अगर किसी के काम में एक्सपर्टीज़ है ना तो वो कहीं भी चला जाए, दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ये जो तलवे चाटना होता है, ये जो लोगों के पीछे घूमना होता है, ये नकारा लोगों का काम होता है, जिनके अंदर खास कोई टैलेंट नहीं होता। और कब तक कोई इंसान आगे जा सकता है अगर उसके पास जो है टैलेंट ही नहीं है? असल में क्या होता है, आपको जो है ना अपनी एक्सपर्टीज़ ही काम आती है एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको ना इन लोगों की रेस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, दुनिया ने जो करना है करे, आपको ना बस अपनी एक्सपर्टीज़ पे काम करना है, खुद को काबिल इंसान बनाना है। एक वक्त आएगा जब आप जो है ना इतना सब कुछ कर जाओगे ना अपनी लाइफ में कि ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे। देखो, एक्सपर्टीज़ का कोई मोल नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे इंसान ने जो खुद पे काम किया होता है ना उसको बहुत काम आता है। बिकॉज क्या होता है, जब आप स्ट्रगल करते हो ना आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हो। आपकी ना पर्सनालिटी भी चेंज होने लगती है, आप में भी बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं। आप ना फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम से घबराते नहीं हो। देखो, ऐसा बनो, प्रॉब्लम्स को जितना फेस करोगे, जितना चैलेंजेस को फेस करोगे ना आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो प्रॉब्लम से हमें पीछे नहीं हटना होता, चैलेंजेस से हमें दूर नहीं जाना होता, हमें उनको फेस करना होता है। जब आप इन सब चीज़ों को फेस करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, कोई भी इसको बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको मुफ्त में कुछ मिल भी गया ना तो कभी भी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। तो ठीक है, दुनिया को जो करना है वो करे, आपको ना अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होता है। ज़िंदगी आगे भी तो जीनी है ना, 25 साल, 30 साल, या जितनी भी जीनी है, जीनी तो है ना। ये अभी कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे ढह ही जाएंगे। तो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स को फेस करो, चैलेंजेस को फेस करो, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो। इन सब चीज़ों से ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और एक वक्त आएगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के उभरोगे जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बनो, ऐसे पर्सनैलिटी इंसान की स्ट्रॉन्ग बनती है। मुफ्त में कुछ भी मिल जाए ना, उन सब चीज़ों से पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, बल्कि आप और ज़्यादा वीक होते जाते हो। आप जो ना कठपुतली बन जाते हो लोगों की। तो आपको ना स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको ना इन सब ट्रैक को फॉलो नहीं करना, दुनिया को जो करना है करने दो। थैंक यू।